वहाँ पर शूटिंग जैसा नहीं लगता है। उस दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। 4-5 बार मेरे नर्वस ब्रेकडाउन हो चुके हैं। इसके आगे ये शो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि अनीता जीते ये शो। शहर की लड़की गांव में नहीं टिक पाई। गांव में वो चकाचौंध उन्हें नहीं मिली और इसीलिए तो ऐश्वर्या खरे को ये शो छोड़ना पड़ा। ऐश्वर्या ने ये भी बताया कि गांव का ये सफर उनके लिए कैसा रहा और इस सफर में कितनी मुश्किलें आई। नहीं तो फर्स्ट वीक मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। जब हमारा एडजस्टिंग पीरियड चल रहा था तब वो एक्चुअली मेरे लिए बेटर था, जब मैं गांव वालों के साथ रह रही थी उनके घर में। सेकेंड वीक जब स्टार्ट हुआ तो वो गोबर वाला फर्स्ट टास्क था और उस दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी एंड फिर वो नॉमिनेशन हुआ और फिर उस वीक के बाद उस पूरा वीक मैं सिर्फ बीमार रही हूँ और मैंने सिर्फ बीमारी में अपना सेकेंड वीक निकाला है एंड मैंने सिर्फ अपने आप को पुश किया है बिकॉज़ मुझे अच्छा लग रहा था। जब मैं शिक्षा के लिए जाती थी, गांव वालों से मिलती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनसे कनेक्ट कर पाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो आई वांटेड टू स्टे। तो इसलिए मैं बस अपने आप को पुश कर रही थी, बट देन कबड्डी हैपेंड। और फिर कबड्डी में एक टाइम आया जब वो एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है एंड उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे अब ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरी हेल्थ इससे ऊपर है। वहाँ पर शूटिंग जैसा नहीं लगता है, वहाँ पर ऐसा ही लग रहा था कि हम लिटरली हम गांव में घूम रहे हैं। मैं अपना एक ट्रैवल शो चला रही हूँ जहाँ मुझे जहाँ जाना है, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ, जिससे जो बात करनी है मैं वो कर सकती हूँ। उसका ही रिज़ल्ट मिलेगा मुझे। और 4-4 5-5 घंटे हम पूरे बस गाँव में घूमते रहते थे। बिल्कुल भी वहाँ शूटिंग माहौल में नहीं थी। मैं एक्चुअली इनफैक्ट मिस कर रही थी सेट को, लाइट्स को, अपनी स्क्रिप्ट को, जिसको हम कभी कभी चिढ़ नहीं जाते हैं कि ये क्या लिखा है, क्या है, मलिष्का का भांडा फूट ही नहीं रहा है। मत फोड़ो भांडा भाई, मुझे स्क्रिप्ट दे दो। मैं एक्टिंग कर लूँगी। तो मैंने बहुत मिस किया, एक्चुअली एक्टिंग को बहुत मिस किया है मैंने। लगता है अनीता, मैं चाहती हूँ कि अनीता जीते ये शो। जब गई थी गांव में तो मैंने ये नहीं सोचा था कि सब लोग लक्ष्मी को इतना जानते होंगे, पर एक्चुअली सब लोग जानते हैं क्योंकि वो सब लोग ZTV देखते हैं और सबको भाग्यलक्ष्मी के बारे में पता है और सब लोग लक्ष्मी को जानते हैं। और वो लोग जब मुझे देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चों से लेके उनकी दादी, सब लोग मुझे पहचान रहे थे और बहुत प्यार मिला और मैं इतनी खुश होती थी। अब देखिए, फैंस के लिए ही तो इस शो में पार्टिसिपेट करने गई थी ऐश्वर्या, लेकिन अब ऐश्वर्या चाहती हैं कि वो रियलिटी शो नहीं बल्कि एक टीवी सीरियल में दोबारा से काम करें। बहुत मिस कर रही हूँ डेली सोप। तो आई थिंक मेरा प्लान यही है अभी कि मुझे कोई बहुत अच्छा शो करना है। रियलिटी शो के बारे में मैं अभी सोचना नहीं चाहती क्योंकि ये बहुत फ्रेश है, तो मैं इसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ फ़िलहाल अपने आगे करियर में। इट्स बिन एन इमोशनल रोलर कोस्टर। मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो बुरी हुई हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो पहले इतने फ्रेश माइंडसेट में मैं कोई दूसरा रियलिटी शो उठाऊंगी तो आई थिंक मैं इसका ट्रॉमा वहाँ ले जाऊंगी। शो छोरिया चली गांव को तो अलविदा कह दिया है ऐश्वर्या ने, लेकिन अब फैंस को इंतजार रहेगा कि कब ऐश्वर्या जल्द ही टीवी सीरियल्स की दुनिया में लौटेंगी नए शो के साथ। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।